जब भी बच्चों की स्कूल की छुट्टी होती है तो काफी आराम मिलता है, जिसकी वजह से आज हम आराम से उठे हैं। तो आज की मैंने आरामदायक दिन के साथ व्लॉग की स्टार्टिंग। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और वेदर की बात करें तो देख सकते हैं बिल्कुल धूप आने के कोई चांसेस लग नहीं रहे हैं। तो देखते हैं मौसम ऐसा कब तक बना रहेगा और फिर चलते हैं सीधा किचन की तरफ। और मैंने नहा धो लिया है और नहाने वाला काम तो मैं पहले ही कर लेती हूँ। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने से पहले मेरा काम होता है नहाने का, फिर उसके बाद मैं बाकी काम करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ सीधा किचन पे और अभी कोई उठा नहीं है, तो फटाफट से चाय बनाती हूँ और हम पीते हैं मसाले वाली चाय। तो सभी पीते हैं, वैसे मैं नहीं पीती थी, मैं ओनली दूध वाली चाय ही पीती हूँ। लेकिन आजकल ना पता नहीं मेरा मन नहीं करता है चाय पीने का, तो ये चाय मैं पीती हूँ। जब तक मेरी चाय उबलती है तब तक मैं अपना स्किन केयर ले लेती हूँ। और आजकल ना नहाने के बाद स्किन ऐसे हो जाती है रूखी रूखी सी, तो थोड़ा मॉइस्चराइजर लेना जरूरी होता है। तो मॉइस्चराइज किया मैंने स्किन को पहले, उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा लिटिल सा जो मेकअप होता है वो करूंगी। सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और मुझे ना अपने आप को अच्छे से रखना अच्छा लगता है, तो मैं हल्का हल्का मेकअप करती हूँ घर पे। और जैसे साड़ी में सूट में उसके अकॉर्डिंग में करती हूँ। तो अभी मैंने कर लिया है, अपना स्किन केयर ले लिया है, तो अभी मैं फटाफट से हेयर में कॉम्ब कर लूंगी। और मैं तो हमेशा आपको दिखती होंगी जूड़े में, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज पोनी टेल बनाया जाए, थोड़ा बालों को भी आराम मिलेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जूड़े में पूरे बाल खिस जाते हैं, लेकिन मुझे ना कंफर्टेबल जूड़े में ही आता है। आजकल मेरे हेयर ना थोड़े से रूखे हो गए हैं, मॉइस्चराइजर बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी थोड़ा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा इस पे। और थोड़ा हेयर कटिंग की जरूरत है, बालों को काफी लंबे हो गए हैं, फिर बाद में झड़ जाते हैं। तो देख सकते हैं कि बाहर तो उजाला हो चुका है और बच्चे सो रखे हैं, तो मैं भी पर्दा ओपन नहीं करूंगी क्योंकि छुट्टी का ही दिन मिलता है बच्चों को आराम से उठने का। तो मैं उनको उठाऊंगी नहीं, जब तक वो उठेंगे नहीं अपने आप तब तक आराम से सोते हैं। और अभी जल्दी उठ के करना भी क्या है उन्हें। तो फटाफट से मैं तो हो गई हूँ रेडी, पूरा पैक हो चुकी हूँ। तो सॉक्स भी पहन लूंगी। तो मुझे ना बहुत ठंडा लगता है, एक तो नहा के ना सुबह सुबह नहा लो ना तो उसके ऊपर ना ठंडा काफी लगता है। तो अपनी केयर तो अपने हाथ में होती है, अगर आप केयर नहीं करोगे अपनी तो आपकी तबीयत खराब होगी, और मुझे नहीं चाहिए कि मेरी तबीयत खराब हो। फिर आ चुकी हूँ मैं किचन पे और आज बनानी है मूली के पराठे, जिसका मिक्सचर मेरी सासू माँ ने बना के रख दिया है। मुझे सिर्फ आटे में गूंदना है और साथ में मेरी चाय भी गर्म हो चुकी है, बाकी सबने पी ली है, तो बस मेरी चाय बची है, तो मैं भी इसको पी लेती हूँ। और मुझे ना बाहर बैठ के चाय पीना काफी अच्छा लगता है, और बाहर ना व्यू देखो और चाय पियो, चाय के मजे लो, मुझे अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है। तो अपनी मैं लेके जाऊंगी चाय बाहर और बाहर ही इंजॉय करके चाय पीऊंगी। देन उसके बाद मैं आ चुकी हूँ किचन पे और अब मैं लगा देती हूँ आटा। तो धनिया डालूंगी पहले और अजवाइन डालूंगी, बाकी सब उसमें पड़ा हुआ है, बाकी सब मेरे साथ डाल रखा है। तो मूली और आटे का एक डो रेडी कर देती हूँ और फटाफट से बनाऊंगी अब मूली के पराठे। और है ना, वैसे टिफिन में ना मूली पराठे ले जाना जैसा होता नहीं है, तो आज बच्चे घर पे थे तो आज सोचा ही था कि मूली के पराठे बनाएंगे। और इस टाइप के पराठे ना मिक्स के पराठे मेरे बच्चों को काफी अच्छे लगते हैं। नाश्ता डन हो चुका है, अब मैं बच्चों को देती हूँ दूध। और जब से सर्दियां स्टार्ट हुई है तो मेरा एक चीज एक्स्ट्रा मैं उनकी हेल्थ के लिए करती हूँ, तो मैं दूध में हल्दी डाल के देती हूँ उन्हें। बच्चे मेरे पी लेते हैं, बस दूध में मलाई नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी डालो उसमें और पी लेते हैं। और मैंने बच्चों को बॉर्नविटा डाल के पीना नहीं सिखाया है, तो बचपन में जैसे आदत डालो ना बच्चों को वैसे बच्चे सीख लेते हैं। तो ये है दूध और प्लाक्षी बैठी है, टीवी देख रही है, अपना टीवी एंजॉय कर रही है। जॉइंट फैमिली है, फैमिली काफी बड़ी है, तो सबको जैसा अपना टाइम मिलता है वैसे नाश्ता करते हैं। तो मैंने रोटी बना दी है, सबके लिए पराठे रेडी कर दिए हैं, तो जिसको जैसा टाइम मिलेगा वैसे करेंगे। फिर
उसके बाद की पूजा, और पूजा करने के बाद ही नाश्ता करती हूँ मैं। तो अभी मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, और पराठे के साथ चाय ना बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं चाय कम पीती हूँ, लेकिन पराठे के साथ ना चाय मैं भर भर के लेती हूँ। तो अचार है, और आजकल मुझे अचार खाने का ना इतना अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, वो भी घर का अचार ना। तो बाजार का अचार भी लेके आई हूँ मैं मार्केट से, लेकिन मुझे जब से घर का अचार बना रखा है तब से मैं घर का अचार ही खाती हूँ। ये है हमारा नैतिक, और आज ये बना है सेंटा क्रूज, और आज क्रिसमस डे है, तो सबसे छोटा है घर पे, तो इसी को हमने ड्रेस बना रखी है। लेकिन ये ऐसा सेंटा क्लॉज है जो अपने बैग में से टॉफी नहीं दे रहा था किसी को, लेकिन मैंने फिर भी छीन के खा ली है। फिर मैं इसका फोटो शूट कर रही थी, तो ये बार बार अपने जो ये बियर्ड है वो अपनी हटा दे रहा था। फिर आया है कुरियर जो किरण लोग का है, तो प्लाक्सी उसकी अनबॉक्सिंग कर रही है। इसमें से निकला है बैग, और इन्हें मंगाया है बैग। तो आज नींबू खाने का प्लान है, क्योंकि घर में जब सब लोग होते हैं ना, तो नींबू खाने में बहुत टेस्टी लगता है। नींबू का स्वाद ही तभी आता है जब काफी लोग इकट्ठा हों, और खाने वाले काफी लोग हों तभी। सुबह के सारे काम हो चुके हैं, और बच्चे घर पे होते हैं तो काम थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो काफी लेट हो गया था आज काम करते करते, लेकिन अब धूप भी अच्छी खासी आ गई है। तो मैंने तो अपने स्वेटर सब निकाल दिए थे, क्योंकि गर्म काफी हो गया था। और आज हम बना रहे हैं नींबू, और ये नींबू आई थिंक पहाड़ वाले हैं शायद, क्योंकि कभी मेरे मायके से भी आते हैं, और पहाड़ से भी इस बार खूब आए थे। तो ये नींबू ना काफी टेस्टी होते हैं, और हमारे यहाँ इसे चूक कहते हैं। और इसे ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें मिक्स में डालो, जितना सामान डाल सको ना उतना डालो, और काफी टेस्टी होता है। और उससे ज्यादा टेस्टी तब लगता है जब लोग काफी हों। तो अभी मैं और सासू माँ बना रहे हैं। इसमें बहुत कुछ पड़ता है, जैसे मूली, गाजर, सेब, अनार, जो भी आप डालना चाहते हो फल फ्रूट में वो सब डाल सकते हो इसमें। और लोग तो केले भी डालते हैं, लेकिन हम केला नहीं डालते हैं इसमें। जो नींबू बनाता है वो उसी परात में खाता है, और मुझे ना परात में खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैंने बनाया है, तो मैं परात में खा रही हूँ, और मुझे ना खट्टा खाने का बहुत शौक है, तो मैं तो भर भर के खाती हूँ। उसके बाद हमारा आज का मेन प्लान था मोमो बनाने का। तो मोमोज बना रहे हैं हम, और काफी हाई अमाउंट में बनाएंगे मोमोज, क्योंकि पिछली बार बनाया था हमने एक बार, तो कम पड़ गए थे, बहुत मिला ही नहीं था। ऐसा लगा कि मेहनत हो गई, बस हो गया, खाने को कुछ मिला नहीं। तो आज हम बहुत सारा बनाने वाले हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग पे और देखिएगा। तो सारा सामान आ चुका है यहाँ पे, और मुझे तो उतना आता नहीं है, किरण को आता है। तो किरण बता रही थी ऐसा ऐसा करो करके, तो मैं वैसा कर रही थी। तो यहाँ पे हम ये लाए हैं सोयाबीन के सोया चाप के जो बनते हैं इससे। तो इसको मैंने भिगा दिया गर्म पानी में, और फटाफट से फिर मैंने काट दिए थे यहाँ पे पनीर के छोटे छोटे स्लाइस जैसे, क्योंकि जब मोमो के अंदर छोटे छोटे पीस आते हैं ना पनीर के, तो काफी टेस्टी लगते हैं। और सबसे मेहनत वाला काम अब हो चुका है शुरू, बेलने वाला। इसमें बहुत मेहनत लगती है। आप जितना बेलो उसको, इतना पतला बेलो, लेकिन बाद में वो मोटे हो जाते हैं। तो साइज देख सकते हैं हमारे मोमो के बहुत बड़े बड़े हैं, क्योंकि खाने वाले घर के ही लोग हैं। तो काफी हाई अमाउंट में हमने बनाए थे, और हाई क्वालिटी में बनाए थे। तो मसाला भी ऐसे भर भर के डाला था किरण ने। तो मैं और मेरी सास बेलने में थे, और किरण भर रही थी और उसको सेट कर रही थी। मोमो को हमने रख दिया है स्टीम होने के लिए, और जब तक वो स्टीम होंगे, तो ये छोले थे, चने थे, तो सुबह भिगा दिया था। वैसे इसका आज हमारा दिन का प्लान था कि दिन में आज छोले खाएंगे, लेकिन अचानक से प्लान बन गया और प्लान चेंज हो गया, मोमो का हो गया। तो अभी ये जो छोले हैं वो मैं आधे ही डालूंगी इसमें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा भिगा रखे थे। तो ये सूखे छोले के हिसाब से भिगा रखे थे, लेकिन अब ज्यादा है, तो मैं इसको आधे भिगाऊंगी, क्योंकि इसमें आलू पड़ेंगे तो काफी ज्यादा हो जाता है। और फिर सुबह तो मॉर्निंग में हमारा वैसे भी नया बनता ही है, तो अभी हम इतनी भिगाऊंगी, और फिर उसके बाद मैं इसको रख देती हूँ गैस पे। और क्योंकि जब तक हम खाएंगे मोमो तब तक ये भी बन जाएंगे। फैमिली में हूँ, फैमिली में बहू का अपना रोल निभाना ही पड़ता है, अपने काम टाइम पे करने पड़ते हैं। आराम से नहीं हो सकता है कोई भी काम, मतलब जो काम जिस टाइम पे करना है उस टाइम पे वो होना ही चाहिए। तो ये ऐसा होता है फैमिली में। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि ससुर जी मोमो पसंद नहीं करते हैं, तो उनको मैं चाय दे दूंगी। फिर मैं और मेरी देवरानी मिलकर आराम से इसको एंजॉय करेंगे।
ससुर जी को मोमोज और चाय मैंने सर्व कर दिया है और छोले भी मैंने गैस चढ़ा दिए हैं। अब हम करते हैं दोनों देवरानी जेठानी मिलके पार्टी एंजॉय। आज हमारी मोमो पार्टी चल रही है। अभी मोमो खाते हैं पेट भर के। टाइम भी ऐसे हो रहा है मोमो खाने। कितने बजे? 2 बजे से बनाते बनाते कितने हो गए हैं? 5 बजे आ रहा है। तो कितने बने? 55 बने मोमोज भी। अभी और है तो सब काउंट कर दिया ये पकड़े। तो आज की मेहनत का फल बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा है। तो आज हमें खूब ज़्यादा अमाउंट में मोमोज़ खाने को मिले हैं और ये ना बहुत अच्छे हो रहे थे, लेकिन थोड़ा हार्ड हो रहे थे, पता नहीं कि उस वजह से हार्ड हो रहे थे, क्या कमी हो गई थी। तो फर्स्ट टाइम तो नहीं बनाया हमने, 2-3 टाइम तो हो चुके बनाए हुए, लेकिन फिर भी आज ऐसे दिल खोल के खाया है ना बिल्कुल कि आज रात को कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना खा दिया है। तो मेरे तो गले तक आ गया है। फिर बच्चे भी आ गए हैं एकेडमी से, फिर बच्चों को भी हमने दिया और प्लाक्षी तो इतने सारे खा दिए कि उसको तो हमने बस रोकना पड़ा कि बेटा हो गया, इतने खाओ, बस मैदा है इसमें, ज़्यादा नहीं खाते हैं। बस ये हुआ कि साफ़ सुथरा है, घर का है, तो बस है तो मैदा। तो गर्वित ने भी इंजॉय किया और प्लाक्षी ने भी, सभी ने। तो प्लाक्षी, गर्वित और पप्पू ने लेट खाया था, देवर जी ने लेट खाया था क्योंकि ये चले गए थे एकेडमी के लिए। फिर इनके लिए हमने रख दिए थे और जब ये आए तभी हमने स्टीम किया। फिर उसके बाद आराम किया, थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि दिन भर आज मोमो में ही चला गया हमारा। शाम का टाइम है और मैंने सर पे स्कार्फ बांध लिया था क्योंकि मुझे सर पे काफ़ी ठंडा लगता है। उसके बाद किरण भी आ चुकी थी किचन पे और शाम की तैयारी चल रही है हमारे खाने बनाने की। तो डिनर की प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। और छोले तो हमने शाम को ही हमने बॉईल करके रख दिए थे। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पे रेडी करते हैं मील और उसके बाद मैं यहाँ पे करती हूँ सेट। यहाँ तो आज लगी थी बाज़ार, तो जहाँ से हम बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल हम वहाँ से कलेक्ट करके लेके आते हैं। और फैमिली हमारी काफ़ी बड़ी है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा हफ्ते भर का ये राशन है, जब तक चलेगा तब तक खाएंगे, जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा लेके आते हैं। तो फैमिली में नहीं हो पाता है कि कोई भी चीज़ स्टोर करके रखो, लेकिन हम जो भी लाते हैं हाई अमाउंट में ही लाते हैं। तो इतने सारे फ्रूट्स आ चुके हैं, तो ये आप मान सकते हैं ये 2-3 दिन के ही हैं। और घर के नज़दीक ही हफ्ते में 2 बार तो मार्केट लग जाती है, जहाँ पे हमें काफ़ी अच्छे क्वालिटी में जैसे आप चाहते हो, जो फ्रूट चाहते हो हमको मिल जाते हैं। तो हम ले आए गए इतने सारे फ्रूट्स और उसको सेट कर दूंगी। और अब ये वेजिटेबल की बारी है, तो इनको भी मैं रख दूंगी, जिसको जैसे रखना है उसको मैं उसी की जगह में प्रॉपर तरीके से रख दूंगी। तो गाजर आए हैं खूब सारे, तो इसका तो हमारा हलवा ही बनेगा क्योंकि आजकल सर्दियों में गाजर का हलवा बहुत टेस्टी होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और सर्दियों में आग जलाते हैं तो उसमें बनाओ ना तो काफ़ी टेस्टी होता है। तो सारी सब्जी मैं उनकी प्रॉपर जगह पे रख दूंगी और जिसको जैसे रखनी है वैसे रखूँगी। मटर तो कल छिलने हैं तो पन्नी में ही रख दूंगी। और ये अभी मैं इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि फिर अभी सुबह हम इसको बना सकें। और अभी तो नहीं बनाएंगे इसको, हम कल मॉर्निंग में ही बनाएंगे इसे। तो अभी इसको बस मैं वॉश करके रख देती हूँ ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। डिनर रेडी है और अभी हम यहाँ पे लहसुन छिल रहे हैं। तो ये 2 तरीके के लहसुन लाए हैं। सासू माँ लाई है ये 80 रुपये का, तो थोड़ा सा ही लाई है। और इस पर मेरे देवर जी लाए हैं 100 रुपये का। तो देख सकते हैं कि दोनों में कितना अंतर है। और दोनों के वैसे साइज़ तो दोनों के ठीक ही थे, वैसे अलग अलग जगह से लाए थे तो रेट का भी अंतर आ गया है। तो इसका भी बनने वाला है अचार, तो उसी की प्रिपरेशन चल रही है। तो फटाफट से लहसुन छिले, फिर उसके बाद खाना खाया। फिर आज प्लाक्षी ने हेयर ऑयलिंग की मेरी और अच्छे से मेरी मसाज की, जो मैंने उसके सर पे दिन में की थी, तो उसी को उसने मेरे आज शाम को मेरे सर पे फॉलो किया। अभी वो मेरी हेयर स्टाइल बना रही है और काफ़ी टाइम से लगी पड़ी थी, तो मैं भी आराम से बैठी थी और मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये था आज का व्लॉग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।